साथ हैं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर श्री करतम साहब और मराठी साहित्य के श्री कपूर वासनिक साहब। इन दोनों को एक साथ इंडियन कॉफ़ी हाउस बिलासपुर में बैठकर मैं हृदय से गदगद हूँ। और पहला प्रश्न मैं आदरणीय करतम साहब से निवेदन करता हूँ कि आपको बिलासपुर आकर कैसा लगा? नहीं, मुझे बिलासपुर आने का ये पहला मेरा अवसर है और मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा कई बातें मुझे नई यहाँ देखने को मिली जी। एक तो ये कि यहाँ लोगों के अंदर एक आपसी एक तरह का तालमेल है और एक सामाजिक चेतना यहाँ है जो आमतौर पर महानगरों में उस रूप में नहीं दिखाई देती जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक उस तरह का। दूसरा चीज़ मैंने कल में प्रोग्राम में जहाँ गया भाग लेने के लिए संविधान दिवस पर, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ महिलाओं की तादाद वो पुरुषों से कम नहीं थी बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही होगी। उसमें बच्चे भी वहाँ शामिल थे। ऐसा नज़ारा या तो मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि वहाँ महिलाएं बराबर भागीदार होती हैं और या फिर मैंने यहाँ देखा इस तरह का, और वो भी रात के 10 बजे तक 11 बजे तक इतना लंबे बैठे हुए थे। तो ये जो कमिटमेंट है, ये जो एक चेतना का, ये चीज़ मैंने यहाँ देखी। दूसरा, मैं जितने लोगों से मिला वो अलग अलग तरह के समूह के लोग थे, कुछ बाहर के आए हुए लोग भी थे, तो उनसे भी लगा कि ये जो धरती है ये वैचारिक रूप से बहुत उर्वरा है और यहाँ बौद्ध आंदोलन के लिए, अम्बेडकरवादी आंदोलन के लिए और यहाँ एक समाज, एक नया समाज बनाना, एक नई दुनिया बनाना, उसकी जो चेतना होती है, क्या बात है? उसकी उर्वरता मुझे यहाँ देखने को मिली, वैचारिक उर्वरता। साधुवाद बात करने टाइम पे, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और कल आते हुए एयरपोर्ट से एक मित्र ने जो ला रहे थे तो उन्होंने हमको हाई कोर्ट भी दिखाया अंदर से, तो देखा मैंने कि ये भी मुझे पहला हाई कोर्ट दिखाई दिया जो इतना बड़ा खुले में बना हुआ है और इतना स्पेस, यूनिवर्सिटी जैसा लगता है देखने में, है ना। उसका फर्नीचर में सेंट्रल जेल जगदलपुर से बना के भिजवाया था। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी तो वो चीफ जस्टिस के कमरे का रिनोवेशन चल रहा था, तो लेकिन बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और यहाँ आसपास भी जो हरा भरा, तो मैं अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सेकेंड, कपूर वासनिक साहब, आप सर को यहाँ लेके आए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप नहीं होते तो शायद सर नहीं आते। आप इतने वर्षों से इतने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, कितने सफल हैं? नहीं, मेरा उद्देश्य लोग पढ़ना लिखना, लोग पढ़े लिखे, किताबें पढ़े, अपना दायरा बढ़ाए, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन देख रहा हूँ कि उस मामले में मैं सफल नहीं। यानी इतने साल से, करीब 30 साल से मैं किताबें घर घर पहुँचा रहा हूँ। मैं भी आपका ग्राहक हूँ। लेकिन वो उस तरह से नहीं है। एक संकीर्णता, यानी जो आंदोलन में संकीर्णता आई है ना, कि एक विशिष्ट दायरे के बाहर को जाना ही नहीं है। तो ये हो क्या रहा है, यानी इतने आंदोलन बिलासपुर में होते हैं, पानी का आंदोलन है, घरों का आंदोलन है, जंगल का आंदोलन है, सर, अपने लड़के कहीं नहीं। मैं दायरे से ही बात कर रहा था, सर से बात करूंगा। सर, कहा साहित्य में भी बहुत दायरे होते हैं, उन दायरों से कैसे निकले? देखिए, दायरे से निकलने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो अपना जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम अपने चिंतन का विकास करेंगे, ये उससे अपने आप हमारा दायरा बढ़ता चला जाता है। जो दायरे की संकीर्णता है उसके पीछे मुझे एक कारण दिखाई देता है कि जो भावुकता है, जो भावुकता रोकती है और चिंतन का विकास नहीं हो पाता। जिस व्यक्ति का अध्ययन होगा, चिंतन होगा, वो गहराई से सोचेगा, वो संकीर्ण हो नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि हमारे अंदर धार्मिक भावुकता है भी, धर्म भी मुक्त करता है, वो संकीर्ण नहीं करता, जकड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? करने के लिए देखो, साहित्यकारों के लिए तो मेरा यही कहना हो सकता है कि अधिक से अधिक पढ़ें। क्या बात है। जो अभी कपूर वासनिक जी कह रहे थे, ये एक बड़ी नकारात्मक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में पहले थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। लोग पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेखक वर्गों में तो अधिकांश ये होता है कि वो अपना लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं मेरा लिखा हुआ तो सब पढ़ें, लेकिन वो किसी का नहीं पढ़ इसकी होड़ है। तो इसलिए नए विचारों का जो एक और था ना, एक अंदर का आना चाहिए, वो नए विचार, नई ताजगी वो नहीं आ पाती। नए विचारों का इसलिए प्रस्फुटन भी नहीं होता, इसलिए वो संकीर्णता वहाँ पर अपनी जगह बना देती है। तो उसे जड़। और धन्यवाद सर। मराठी साहित्य को लेकर छत्तीसगढ़ में आपका क्या प्रयोग है और क्या करना चाहते हैं? नहीं, हमने करीब 22 साल पहले छत्तीसगढ़ मराठी साहित्य परिषद बनाई।
लेकिन पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में लिखने वाले नहीं है मराठी। बोलने वाले भी कम। हाँ, ये विशिष्ट जो कम्युनिटी है वही मराठी को जिंदा रखी है। हम हमारे जो दायरा वो तो हम क्या करना है मराठी से, ये क्या करेंगे मराठी पढ़ के। और लिखने वाले न होने के कारण मेरे जो मराठी का आंदोलन है वो यानी अब संस्था है तो अपन कर रहे हैं इस तरह से है। लाइब्रेरी पर है मराठी फुकट लाइब्रेरी ना, पैसे नहीं लेते, सिर्फ 2 ग्राहक है जो रेगुलर आते हैं घर में। मैंने 2 अलमारियाँ और करीब 600 किताबें महाराष्ट्र मंडल को दे दी, वहाँ भी कोई पढ़ने वाला नहीं। दुखद बात है। तो ये है, अब क्या करें। ये चर्चा चलती रहेगी आदरणीय कट्टम साहब के साथ और वासनिक साहब के साथ। आज दिन भर हम साथ हैं। राजेंद्र रंजन गायकवाड़, धन्यवाद।